हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज आपके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स लगातार एक ही बात पूछ रहे हैं कि सर हम उम्मीद करते हैं बाजार गिरेगा, बाजार गिर नहीं रहा, बाजार गिरेगा, बाजार गिर नहीं रहा। सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बाजार इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया, इसकी करेक्शन ड्यू नहीं है, हालात कितने खराब हैं। देखिए बेटा, आपको एक बात समझनी पड़ेगी जो मैं कहूँ आपको। देखिए, कोरोना की वजह से जो बाजार को गिरना था वो गिर गया, वो 7,500 टच कर चुका है। अब कोरोना का इम्पैक्ट खत्म हो गया। जब तक कोई कोरोना से रिलेटेड बहुत एडवर्स न्यूज़ नहीं आ जाती, जैसे कोरोना का कोई नया स्ट्रेन की जैसे चर्चा चल रही है, उसकी वजह से लॉकडाउन नहीं हो जाता, यानी जब तक अब लॉकडाउन वाली स्थिति बुरी तरह से वापस नहीं आ जाती या डेथ रेट बहुत स्पाइक अप नहीं हो जाता, आप मान के चलिए अब कोरोना का इम्पैक्ट खत्म है, अब बाजार अपने हिसाब से गुजरेगा। यानी जैसे कहते हैं सुनामी आ गई चला गया, वो वाली स्थिति इस वक्त कोरोना से रिलेटेड बन चुकी है। पहले ऐसे नहीं लग रहा था, लेकिन अब लोग बाजार में निकल चुके हैं, काम कर रहे हैं। जो डरे हुए लोग हैं, हमारी इतना डरपोक, वो घर में छुपे हुए हैं। अदरवाइज जो स्ट्रांग लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, मैं यही कहूँगा उनको, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर आ चुके हैं, वो अपने व्यापार धंधे में लग गए हैं। पीछे मैं बाजार भी गया था तो मैंने देखा घर दुकानदार जो है मास्क पहन के नहीं बैठे हुए, पर लोगों को आदत हो गई है। एक हर्ड इम्यूनिटी बन रही है। अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन भी आ ही जाएगा, वो भी लग जाएगा। यानी अब तो समझिए कि बेसिकली जो हो चुका है उसके जो इफेक्ट लिए जा चुके हैं, उसके चलते सब काम हो गया। अब मान के चलिए बाजार जो है आज से एक साल पहले 12,400-500 के लेवल पे था, आज 13,600-700 के 800 के लेवल पर आ गया। यानी लगभग 10% की तेजी उसने कर ली है। एक साल के अंदर 10% की नॉर्मल तेजी होती है। यानी बाजार ने अपना नॉर्मल बिहेवियर दिखा दिया है। बीच में जो गिरावट और बढ़त आई थी उसमें जिसने कमा लिया ठीक है। हम सोच रहे थे बाजार 6,000 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 7,500 तक गया, वो बहुत है। यानी अब हमें समझना है 3 तरह के होते हैं साहब करेक्शन। एक माइनर करेक्शन जिसमें बाजार 1,000-1,500 पॉइंट गिरेगा 10% के लपेटे में। एक मेजर करेक्शन जिसमें बाजार 20% के लपेटे में गिरेगा, यानी 2,500-3,500 पॉइंट गिरेगा। मैं निफ्टी 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। और एक होती है मेजर करेक्शन जिसमें बाजार 50% तक आ सकता है, जो एक बार हो चुकी है। बाजार 12,400 से 7,500 आ गया था। ऑल्दो 50 नहीं आया था, 50 के हिसाब से 6,200 तक आना चाहिए था, नहीं आया, कोई बात नहीं यार, हर चीज का अपना हिसाब होता है। सरकार सजग थी, सरकार ने रोक लिया, सरकार ने स्टेप्स ले लिए जिसके चलते बाजार गिरा नहीं, अदरवाइज तो बाजार बहुत नीचे गिर सकता था। तो ये बात, इस फैक्टर को हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा कि बाजार के अंदर सरकार बहुत ही सजग हो चुकी है। तो इसके चलते अब डीप करेक्शन को तो भूल जाओ, वो तो 8-10 साल में आती है, फिर कोई हंगामा होगा, कभी कोई बात होगी तो आएगी। अभी डीप करेक्शन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। माइनर और मेजर वो आती जाती रहती है। माइनर साल में एक बार 2 बार आ जाती है, मेजर 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, कई बार 2 साल में 2 बार आ जाती है। वो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके चलते हम बैठे रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा पता चलेगा। करेक्शन तो आई, जैसे आज कोई व्यक्ति सोचता कि इंडेक्स हो गया 13,800 में, यहां पे शेयर नहीं खरीदूंगा, मैं जब करेक्शन होगी तब खरीदूंगा। अब यहां से बाजार बढ़ के चला जाता है 15,000 के बाद बाजार जो है 1,000 पॉइंट गिर जाता है, तो वापस यही आ जाएगा ना 14,000, वहीं पर आप खरीदोगे। यानी इस वक्त माहौल ऐसा है कि अगर आप निफ्टी 50 में काम कर रहे हैं, जिसमें मैं कम काम कर रहा हूं क्योंकि उसमें मुझे कंफर्टेबल नहीं है, निफ्टी 50 में मुझे लगता है कि कंफर्ट नहीं है, मैं शेयर वाइज अच्छा काम कर लेता हूं, नए नए ऑप्शन के सौदे, नए नए शेयर्स ढूंढ लेता हूं जो अंडर वैल्यूड होते हैं, उनमें काम कर लेता हूं, जिसके चलते आप देखेंगे ढेरों में ट्रेड शेयर करता हूं। आज मैंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जिसकी चर्चा डिटेल में MKJ स्टूडेंट टॉक्स में करूंगा। यानी बाजार में आपको देखना है कि भाई किस तरीके से शेयर्स को देख के ही काम किया जा सकता है। अगर आप एक्टिव ट्रेडर, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आपके लिए बेस्ट है MKJ फिक्स डबल सिप, MKJ फिक्स डबल सिप, इसको फॉलो करिए। इसकी कई वीडियो मेरे चैनल पे हैं। आप MKJ फिक्स डबल सिप लिखने के बाद सर्च मारिए, आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैं ये कह रहा था कि भाई वो फिर आपके लिए सेट सही है अगर आप इंडेक्स में रहना चाहते हैं मेरे हिसाब से। अब शेयर वाइज तो आपको शेयरों को ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको यही बताता हूं, अभी नया IPO आया था, स्क्रीन पे आ गया है, बर्गर किंग और बेक्टर फूड। देखिए बेक्टर फूड आज लगभग 6% गिर गया और बर्गर किंग जो है लगभग 1.5%
गिर गया, जबकि बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा था। यहां कहने का तात्पर्य क्या है कि ये दोनों शेयर ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। यानी इनका आप याद करो, लिस्टिंग गेन के वक्त हमें लग रहा था कि बर्गर किंग जो है अराउंड 100% प्रीमियम पे लिस्ट होगा, जबकि वो तो 300 पे चला गया, 200 प्रीमियम से ऊपर निकल गया, 300 तक चला गया था। वेक्टर फूड का हमें लग रहा था 70-80 प्रीमियम पे लिस्ट होगा, और वो भाई साहब डबल से भी ऊपर चला गया। तो जब कोई चीज ओवर वैल्यू हो जाती है, ऐसे शेयरों में लोग एक्साइटमेंट में जब ऊपर के रेटों में फंस जाते हैं तो कई बार उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये नहीं कि शेयर बेकार है, शेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हुआ कि जो भाव इनका आज से 2 साल बाद होना चाहिए था, या 1 साल बाद होना चाहिए था, या 6 महीने बाद होना चाहिए, वो भाव आज आ गया। यानी 6 महीने बाद जो भाव होना चाहिए वो भाव आ गया, तो 6 महीने अब आपको वेट करना पड़ जाएगा। आपको ये मेरी बात कैसी लगी ध्यान से समझे आप। अगर समझ गया तो ठोको लाइक और कमेंट में लिखो क्या समझ में आया। मतलब ये कहने का होता है, कई बार क्या होता है, अच्छा शेयर जो होता है ऊपर चढ़ जाता है, काफी तो ऊपर चढ़ जाता है तो वो अपनी वैल्यूएशन से आगे निकल जाता है, वो उन वैल्यूएशन पे चला जाता है जो वैल्यूएशन आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद आनी होती है। उसके चलते क्या होता है, फिर शेयर में तेजी नहीं आती। ऐसा आप यूटीआई एएमसी में देख लीजिए। अब यूटीआई एएमसी इस वक्त अपने आईपीओ के भाव पे आ रहा है। वो लिस्ट हुआ था अपने इशू आईपीओ के भाव से नीचे, और क्योंकि इसका मतलब आईपीओ का भाव जो है वो आगे का था, अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस आती जा रही, तो अपने आईपीओ के भाव को काट दिया उसने। तो ये चीज आपको समझनी होती है। यानी अगर आप ओवर वैल्यूड शेयर में फंस जाएंगे तो ये नहीं है कोई दिक्कत आ गई, बस आपको वेटिंग करनी पड़ेगी। अब कितना ओवर वैल्यू पे चलेंगे आप, अगर 1 साल की ओवर वैल्यूएशन पकड़ लेंगे तो 1 साल वेट करनी पड़ेगी, 2 साल की ओवर वैल्यूएशन में चले गए तो 2 साल वेट करनी पड़ेगी। अब कितना ओवर वैल्यूड है, ये कोई तराजू तो अवेलेबल है नहीं जिसमें तोल के आप पता लगा लोगे। ये सब बातें जो होती हैं एक्सपीरियंस से आती हैं, और एक अंदाजा होता है। एस्टीमेट जो होता है वो 100% ठीक नहीं होता है, वो जितना ठीक हो जाए उतना अच्छा। आप जैसे यही मान लीजिए, जब बाजार 12,600 पे चल रहा था, तब मैंने कहा था भाई बाजार जो है 6,000 आ जाएगा, 6,000 नहीं है 7,500 आ गया। तो आप ये कहेंगे कि भाई काफी हद तक सर का एस्टिमेशन ठीक रहा। अब जिसको क्रिटिसाइज करना हो तो यही क्रिटिसाइज करेगा, नहीं यार 6 तो नहीं आया, 6 तो नहीं यार, अरे भाई 6 के भाव इंडेक्स पे कई सारे शेयरों के भाव आ गए थे, आप वो उठा लेते। वो कहने का तात्पर्य है कि हमें रेदर देन क्रिटिसाइज करें कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, हमें जो हो रहा है उसमें फायदा उठाना है। ये बड़ी गजब की बात कही है मैंने, आपको समझ आई। यानी अगर मैं ये क्रिटिसाइज करता रहूं, अफसोस करता रहूं कि बाजार में ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, बाजार गिर क्यों रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे मुझे मुनाफा नहीं होगा, इससे मैं अपने दिल की भड़ास निकाल लूंगा, 4 आदमियों को गाली दे दूंगा, खुश हो लूंगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। ढाक के 3 पात वहीं का वहीं अटका रहूंगा। इसकी जगह जो हो रहा है उसको समझकर, उसी का तंत्र पाण बनाकर उसमें से प्रॉफिट निकालूंगा, तो मेरी जीत होगी ना। तो जो सही निवेशक होता है वो ये नहीं होता कि क्या होना चाहिए, वो ये नहीं होता कि इतना हुआ नहीं, वो ये नहीं होता कि भी ऐसा हुआ नहीं, वो ये देखता है कि क्या हो रहा है। अगर बाजार अपनी करवट बदलता है तो वो भी बाजार के साथ करवट बदल देता है, जैसा कि मैंने आपकी गुड विशेस के चलते किया। अब देखिए लगातार रोज प्रॉफिट हो रहे हैं, जिसके दर्शन मैं आपको कराता हूं। ऑल्दो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सभी शेयर करने का मन नहीं होता, पर लगातार कई स्टूडेंट लिखते जा रहे थे सर 1 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करो, 1 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करो। साहब 1 ईयर क्या होता है, मैं तो डेली का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर देता हूं। मंथ की जब एक्सपायरी होती है तो मंथली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर देता हूं। मंथली के साथ पिछले जितने महीनों का प्रॉफिट एंड लॉस है 1 साल तक का, वो भी शेयर कर देता हूं जब से मैंने इस अकाउंट में ट्रेड करना शुरू किया। तो जिसके चलते सब कुछ ट्रांसपेरेंटली आ जाता है, आप कहते जाते हैं मैं करता जाता हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि मुझे आपके हिसाब से एडजस्ट होना होता है, आपको और मुझे बाजार के हिसाब से एडजस्ट होना है, बाजार हमारे हिसाब से थोड़ी एडजस्ट होगा। तो इस वक्त तो हालात ये है कि बाजार फुल टॉस बुल रन में आ चुका है, गिरावटें आएंगी पर किस लेवल पे आएंगी ये नहीं पता। तो आपको समझदारी से काम करना है, लगातार प्रॉफिट बुक करते रहो, पुरानी पोजीशनों से निकलते रहो, नई नई पोजीशनों में जाते रहो, जैसा कि मैं करता रहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई। मैंने बड़ी पेचीदी बातें कही, आपको ये सारा वीडियो आपको हो सकता है 2 बार देखना पड़े। ये बारीक बातें हैं, हर आदमी के समझ में नहीं आएगी। हर आदमी जो है उल्ट पुल्ट समझ के आधी बात समझेगा, आधी नहीं समझेगा, उल्ट पुल्ट बोल देगा। लेकिन जो खास समझदार निवेशक होगा वो इसमें से तंत्र पाड़ निकाल के अपने को कामयाब बना लेगा। सही बताओ कैसा लगा? अगर सही लगा तो ठोको लाइक। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे प्यारा राज दुलारा आपका निफ्टी बैंक। साहब निफ्टी बैंक झंडे गाड़ रहा था, 1.5% तेज था। आज निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए, शुरू में स्टेबल रहा, फिर जो भागा भाई साहब बिल्कुल रॉकेट बन गया। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। पिछली क्लोजिंग निफ्टी बैंक की थी 30,402 की, आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ 30,558 पर खुलता है। खुलने के बाद ही एक अपना बॉटम तय कर लेता है 30,538 पे, हल्का सा नीचे। उसी रेंज में काफी देर
तक घूमता रहता है और फिर जो भागता है तो एक पीक बनाता है लगभग 31,000 की, यानी 30,929 पर पीक बनाकर 30,880 हल्का सा गिरकर 30,880 पर बंद होता है। लगभग 1.57% बढ़कर यानी 478 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी बैंक आपका भंगड़ा पाते हुए ओए जी बल्ले 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 करता हुआ भाग लेता है। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। साहब 12 कंपोनेंट है, 12 के 12 हरियाली में। देखिए जरा स्क्रीन पे सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक वही शेयर है जिसको हमने पीछे उठाया था, इसमें अच्छा मुनाफा है। अब देखिए इसकी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। उसके बाद फेडरल बैंक, एसबीआई, पीएनबी और सबसे ज्यादा कम बढ़त देखने को मिली एचडीएफसी बैंक में जो कि 1.13% की थी, यानी कि सबसे कम बढ़त 1.13% की थी और सबसे तेज बढ़त लगभग 4% की थी। तो आज निफ्टी बैंक झंडे गाड़ रहा था, झंडे गाड़ रहा था, झंडे 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 गाड़ रहा था। आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस करें। देखिए आज की कैंडल देखिए बिल्कुल मारू बोजू कैंडल बनी है साहब, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल। आज की और पिछली 2 कैंडलें जोड़ लो, उसके बाद एक बड़ा फॉल आया था, वो वी शेप रिकवरी के साथ रिकवर हो गया। बाजार में फुल टॉस तेजी आ गई है, कोई बाजार के अंदर कमी नहीं रही है, बाजार ने कमाल कर दिया। अगर आप बेयरिश क्रॉसओवर देखेंगे बुरी तरह से गिर रहा है, नीचे देखिए बुरी तरह से गिर रहा है और आरएसआई भागता हुआ फिर 70 पार करने की कोशिश में लग गया। ऑल दो इस वक्त आप देखेंगे बाजार में फुल टॉस तेजी है, बीच में गैप छूट गया। अब हम देखेंगे एमके गैप फिलिंग थ्योरी कामयाब होती भी है कि नहीं होती। भाई 90% हो जाती है, 10% तो हर चीज में चांस रह ही जाता है। अब आप देखिए अपर बोलिंजर बैंड की तरफ दौड़ती हुई हमारी निफ्टी बैंक की कैंडल केवल तेजी तेजी दर्शा रही है। 50 डेज और 200 डेज ये में से बहुत ऊपर है। कैंडल अपने आप में बुलिश मारूबोजी कैंडल है, इतनी बड़ी मोटी ग्रीन बिना विक की बनी है। आज तो यही बोलना पड़ेगा कि निफ्टी बैंक जिंदाबाद। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई साहब निफ्टी 50 कौन सा पीछे था, लगभग 1% तेजी के साथ बंद हुआ है और अपना लाइफ टाइम हाई बनाकर आज निफ्टी 50 बंद हुआ है। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। पिछली क्लोजिंग निफ्टी 50 की थी 13,750 के आसपास और जो अच्छी गैप अप ओपनिंग 13,815 पे खुलता है। आज की ओपनिंग आज तक की सबसे बड़ी ओपनिंग थी और आज एक लाइफ टाइम हाई बनाता है 13,885 का, लगभग 14,000 ही हो गया। खुलते ही साहब थोड़ा सा नीचे गिरता है, एक बॉटम बनाता है 13,811 का। उसके बाद रॉकेट को भी पीछे छोड़ देता है, सूर्य की तरह ऊपर भागता है, गोली की तरह ऊपर भागता है, भागता ही चला जाता है और पीक बनाता है 13,885 की और हल्का से गिरकर 13,873 पर, यानी 0.9% बढ़कर 123 पॉइंट की अच्छी तेजी के साथ लाइफ टाइम पीक आज टच करता हुआ ऐसा जबरदस्त भंगड़ा डालता है भाई साहब, सब भूल जाएंगे और आपको टाटा बाय बाय करता हुआ निकल जाता है। आइए बात करते हैं टॉप के और बॉटम के शेयरों की। मैं बता दूं आज केवल 6 ही शेयर थे जिनमें गिरावट देखने को मिली, बाकी 50 में से 44 शेयर में फुल टॉस तेजी थी। सबसे ज्यादा तेज टाटा मोटर था जो लगभग 6% तेज था और आज ऐसे 6 शेयर थे जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी थी। आइए अब इसके कैंडलस्टिक चार्ट की तरफ देखते हैं। ओहो अब फिर इसने गैप छोड़ दिया। अब देखना पड़ेगा एमके गैप फिलिंग थ्योरी यहां कामयाब होती है कि नहीं। भाई आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। अब 4 कैंडल देखिए, इस 4 कैंडलों ने जो पिछली बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल बना था उसकी तो मम्मी पापा कर दी, उससे तो बहुत आगे निकल गई। क्या रहा 50 डेज ईएम में, क्या रहा 200 डेज ईएम में, सबसे ऊपर आज की कैंडल गजब ढा रही है और नीचे देखिए साहब बेयरिश क्रॉसओवर खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है आज नहीं तो कल बुलिश क्रॉसओवर बन जाएगा और आरएसआई घुस गया है फिर से 70 के लपेटे में, यानी बाजार फुल टॉस तेज है। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो पोजीशन स्टेटस को वाली है लेकिन वहां स्टेटस को पे मजबूती देखने को मिली है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल का 14,000 के लेवल पर है जहां पे बहुत ज्यादा 8 लाख के आसपास की नेट न्यू कॉल राइटिंग हुई है जिसके चलते ये रेसिस्टेंस मजबूत हुआ है और सेकंड हाईएस्ट 14,500 पे है और वहां तो आप देखेंगे तो आपके पजामे ढीले हो जाएंगे क्योंकि वहां पर 13 लाख से ऊपर की नई अराउंड 13 लाख की नई कॉल राइटिंग हुई है। इसका मतलब ऊपर के लेवल पे बाजार फुल टॉस
गर्म होता जा रहा है, नीचे के लेवल छोड़ता जा रहा है, ऊपर के लेवल भागता जा रहा है। नीचे के लेवलों पे देखोगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिरा है, यानी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ भाग रहा है, मजबूत हो रहा है, बाजार में फुल टॉस तेजी है। आइए पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 13,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 13,500 के लेवल पे है, और दोनों वही लेवल पे एक पुट का ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, यानी नई पुट राइटिंग हुई है। और अगर आप 13,700 के लेवल पे देखेंगे वहां तो 10 लाख से ऊपर की पुट राइटिंग हुई है, जिसके चलते सपोर्ट तेजी से ऊपर की तरफ मजबूती बना रहा है। यानी कॉल और पुट की बात करें, कॉल ऊपर भाग रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है, पुट ऊपर भाग रहा है, उसका ओपन इंटरेस्ट तो सपोर्ट ऊपर जा रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ऊपर जा रहे हैं, बाजार फुल टॉस गर्म है, गर्म है, गर्म है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, तो मैक्सिमम पेन इस वक्त 13,000 के लेवल पर है, सेकंड हाईएस्ट 13,500 के लेवल पे है। दोनों ही लेवलों पे अगर आप देखोगे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी नए ऑप्शन राइटिंग हुई है, जिसके चलते मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप और ऊपरों के लेवल पे देखोगे 13,700, 14,000, 14,500 सभी लेवल्स पर टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी कहीं ना कहीं पेन भी चाह रहा है कि मैं भी ऊपर की तरफ भागूं। तो तीनों का डेटा एक ही बात चीख चीख के कह रहा है, बाजार फुल टॉस तेज है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे एफआईज डीआईज की। तो साहब एफआईज और डीआईज का काम चालू है, एफआईज खरीद रहे हैं, डीआईज बेच रहे हैं। अगर देखिए पिछली सेटलमेंट एफआईज ने 1225 करोड़ की नेट खरीदारी की थी और आज तो बढ़ गए 1588 करोड़ की नेट खरीदारी की है। अगर डीआईज की बात करें तो पिछले दिन उन्होंने की थी लगभग 1900 करोड़ की नेट बिकवाली, आज बिकवाली की कम की है 1386, लगभग 1400 करोड़ की नेट बिकवाली की है, जिसके चलते पिछली सेटलमेंट में बिकवाली नेट निकल के आई थी 672 करोड़ की, पर आज नेट खरीदारी निकल के आई है 202 करोड़ की। आप समझिए आज नेट खरीदारी निकली और पिछले 2 सेशन में नेट बिकवाली निकली थी, पर बाजार तीनों दिन गर्म रहा। अब तो ऐसा लग रहा है बाजार भी कह रहा है छड्डो खरीदारी, अरे छड्डो बिकवाली, और मैंने तो ऊपर ही जाना है। आइए अब बात करते हैं एमके स्टूडेंट टॉक्स की। आपका ये फेवरेट सेगमेंट होता है। जरा आज तो इतने ट्रेड किए साहब, इतने ट्रेड किए। एमरल्ड और सफायर के लिए 60 ट्रेड, प्लैटिनम और रूबी के लिए 9 ट्रेड, सारे चीजें तोड़ ताड़ दी हैं। इतने सारे ट्रेड हैं, आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा जो ट्रेड क्लोज हुए। अब अगर हम बात करें, हमने नई पोजीशनें भी बनाई हैं, पुरानी पोजीशनें भी क्लोज की हैं। ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूं और आपको समझ में आएगा। भाई साहब एक्सपायरी थर्सडे की, जिसके चलते मैंने 3 कॉलें बेची हुई थी, तीनों में लॉस था, मैंने उनको कवर कर लिया। आपके सामने आ रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर की कॉल मैंने कवर की, 19,200 का नुकसान। आपके सामने आ रहा है इन्फोसिस की कॉल कवर करी, 6,780 का नुकसान। आपके सामने आ रहा है एमजीएल की कॉल कवर की, 48,600 का नुकसान। कपड़े फट गए साहब, 70,000 से 75,000 का नुकसान। लेकिन ये मत समझो ये नुकसान है भाई, शेयर तो मेरे पास पड़े हैं, मैंने नेकेड थोड़ी बेची थी। शेयर बाजार में बेचूंगा खट प्रॉफिट आ जाएगा। अब कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, मैंने करा ना, मैंने सिर्फ इन तीनों में से एक ही के 144 शेयर बेचे। गैस करिए किसके? इन्फोसिस के। साहब मैंने कई बार इसकी कॉल बेची और आज मैंने अल्टीमेटली इसके अपने एक अकाउंट में से 144 शेयर बेच डाले, जिसके चलते इसमें मुझको जो मुनाफा हुआ 11,000, 1,11,000, 11,000 नहीं 1,11,283 का। सिर्फ 144 शेयर बेचे हैं। जो आपका इन्फोसिस का लॉट 600 का है, इसी तरह एमजीएल का लॉट 600 का है, एचयूएल का लॉट 300 का। उनके शेयर नहीं बेचे, वो तो अभी मैंने अंटी में रखे हुए हैं, वो बेचूंगा। तो ये जो तुम्हें लॉस नजर आ रहा है, ये लॉस नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। मैं तरीके से काम करता हूं, जितना लॉस था उससे ज्यादा एक ही माल बेच के थोड़ा सा कमा लिया। अब आगे की कॉलें बेचूंगा, आगे का धंधा करूंगा, ये जो है काम होता है। और आप सोच रहे होंगे ये मैंने किया ना, ये तो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की आज्ञा है और आपका जो है गुड विशेस है, जिसकी वजह से ही हो रहा है। अब आप कहेंगे सर और भी बताइए, तो आपने तो एक ही झटके में तीनों लॉस बराबर करके उससे ज्यादा कमा लिया। बेटा ये सब आपकी गुड विशेस हैं। अब आप देखिए टाटा मोटर्स की एक पुट को मैंने
तरीके से आज कवर किया, 7,125 कमाए। एलएनटी की एक पुट को, कॉल को मैंने कवर किया जिसमें 2,070 कमाए। मैंने बाटा इंडिया की पुट को कवर किया, 17,050 कमाए। इंडसइंड बैंक की मैंने 2 पुट्टे बेची थी, एक को कवर किया, 4,500 कमाए। एचडीएफसी लाइफ, इसको भी मैंने पीछे शेयर खरीदा था और ये मैंने काफी समय से खरीदा था, अब की बार मैंने बेचा है 100 शेयर। अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग के हिसाब से सबसे पुराने शेयर बिकेंगे जो मैंने 290 रुपए के खरीदे थे, उसमें 38,700 का फायदा होगा। वैसे मैनेजरियल आप कह सकते हैं कि मैंने इस राउंड में पीछे जब खरीदे थे शेयर 590 वाले खरीदे थे, अगर उसको माने 677 के बेचे तो भी 8,600 का प्रॉफिट है। वो अकाउंटिंग में प्रॉफिट फीफो के हिसाब से आता है, मैनेजरियल में आप अपने दिमाग से निकालते हैं। तो अकाउंटिंग के हिसाब से इसमें भी 38,700 का मुनाफा है। मुथूट की शेयर्स को भी मैंने आज कवर किया और आप देखेंगे इसमें मुझे 2,375 का मुनाफा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में इंट्राडे कर डाला साहब, चाहे उसमें कमाया थोड़ा सा पर मुंह मिठा हो गया, 630 रुपए का मुनाफा है। तो कुल मिला के अगर आप बात करेंगे, आज इतने बड़े घाटे के बाद सिस्टमैटिकली धंधे को बंद किया और कुल मिला के लगभग 1,10,000 का शुद्ध मुनाफा कमाया। और इसका सारा श्रेय मैं अपने प्रभु को दूंगा, उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा से ये सब कार्य हो रहा है। और आपको दूंगा जिनकी शुभकामनाएं, जिनका प्रेशर कि सर रोज P&L दिखाओ, सर ईयरली P&L दिखाओ, सर मंथली P&L दिखाओ, मुझे मजबूर कर देता है कि सावधानी से काम करूं ताकि लाभ हो। कई बार मैं सोचता हूं इस प्रॉफिट का असली कारण क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक स्टोरी मैंने सुनी थी, क्या आप जानना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ अगर आपको मजा आया तो सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, बस ठोकना है। किसको? लाइक को, सब्सक्राइब को और ज्वाइन को। जब ज्वाइन ठोकेंगे तो सारे YouTube के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। आज सेकंड लेक्चर है प्लैटिनम वालों के लिए, स्पेशल एक्सक्लूसिव वीडियो प्रोसेस होगी उसी के दौरान। और अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो आपका लिए नंबर है 7011323077। भूल जाता हूं 7011333077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ। और अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाया? अरे भाई, अगर अच्छा डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाओगे तो ब्रोकरेज में मारे जाओगे, फैसिलिटी नहीं एंजॉय कर पाओगे। लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खोलिए। प्रभु ने चाहा तो आपकी लाइफ भी जिंगालाला तिजोरियां भर जाएंगी। इसके अलावा ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगालाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।